मुझे खुद ही याद आया कि मैंने तो उसे कहा है कि जब फंक्शन खत्म हो जाए तो खुद ही फोन कर लेना। फिर भी माहिरा आज उस घर में नहीं है और प्रीता का फंक्शन हो रहा है। कितनी खुश होगी मेरी बच्ची। लेकिन ये सृष्टि, इसने तो मना भी किया था मैं फंक्शन पे नहीं जाऊंगी, मम्मा आपके पास ही बैठी रहूंगी। तो कहाँ चलेगी? तुझे बता के गई है क्या? बता के तो नहीं गई, पर हो सकता कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, आ रही होगी बस। आप टेंशन नहीं लेना। पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया। मैं तो यहाँ वो शूटर शेरनी को मिलने आया था, वो है ही नहीं घर पे। मतलब मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की जब माहिरा आईसीयू में थी, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, ना डॉक्टर के पास जाने दिया, बात तक नहीं करने दी। और जिस तरह से माहिरा की माँ रमोना आंटी लूथरा फैमिली में आकर बात कर रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि सब कुछ स्टेज्ड है, प्लान्ड है, सोच समझ कर आई है कि उन्हें क्या बोलना है। तो मेरी बात समझ रही है? मेरा मतलब है कि ऐसे लग रहा है जैसे फंसाया जा रहा है। डॉक्टर, लेकिन ये तो कहीं और जा रही है। उन्हें उनके कैबिन में जाने दो, फिर बात करते हैं। हाँ चल। जैसे ही वो कैबिन से बाहर आते हैं या कहीं कॉरिडोर में दिखती है तो उनसे बात करने की कोशिश करो। पूछो कि माहिरा ने ऐसा क्या किया था, इस वक्त उसकी क्या हालत है और आगे क्या होने वाला है। मतलब जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। समझ गई ना सृष्टि? डोंट वरी थी, आपने बोला और समझो काम हो गया। ओके? हाँ भाभी, आप टेंशन मत लो, हम डॉक्टर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप फैमिली के पास जाओ, हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, चलो बाय। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा किसी ने सच कहा है, रिश्तों की परख मुसीबत के समय में ही पता चलती है। जब मुसीबत आती है तभी दिल के रिश्ते करीब आते हैं। सच्चे और पक्के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं और कच्चे रिश्ते बिखर जाते हैं। पी देता देता छप्पड़ फाड़ के, आज ऊपर वाले ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। माहिरा ने सुसाइड अटेम्प्ट करके मेरे बदले की आग में पहली चिंगारी छोड़ दी है। अब मैं इस चिंगारी को इतनी हवा दूंगा कि ये गिल्ली डंडा और प्रीता जी के रिश्ते को जला के राख कर देगा। दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाए कि फिर मुड़ के एक दूसरे को कभी ना देखे। चल पृथ्वी मल्होत्रा, हो जा शुरू और दिखा दे अपना जलवा। साथ ले गया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है कि वो डॉक्टर पुलिस वाले को यहां से ले गया। पता नहीं क्यों पुलिस को देख के बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे डॉक्टर इंस्पेक्टर से बात क्या करना चाहता है? मैं वहां आता हूं ना, और वहां के सब कुछ संभाल लूंगा। ओके बेबी? नहीं, ये डॉक्टर नहीं, ये तो पृथ्वी है। उसने कहा था कि वो यहां पर आएगा, मैंने उसे मना भी किया था। पता नहीं कौन सी गड़बड़ करेगा। यार सैमुअल, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूं अंदर। नहीं, तुम्हारा अंदर जाने से ठीक नहीं होगा। कि उस लड़की की ये हालत किसकी वजह से है? उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश किसकी वजह से की?
उस क्रिकेटर की वजह से। क्यों क्यों किया उस लड़की ने ऐसा? क्योंकि क्रिकेटर करण लूथरा ने उससे बड़े बड़े वादे किए होंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नाजायज फायदा उठाया होगा उस लड़की का, और फिर शादी किसी और लड़की से कर ली, प्रीता अरोरा से। अब इसका दिल टूट गया ना इस लड़की का। अब जिसका दिल टूटता है वो क्या करता है? सुसाइड करता है। वही किया इस लड़की ने, सुसाइड करने की कोशिश की उस करण लूथरा की वजह से। सपनों की दुनिया से बाहर आके यहाँ हॉस्पिटल आ पहुंची। शी डजंट डिजर्व दिस। क्या किसी भी लड़की का नाजायज फायदा नहीं? ऋषभ, इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। आपके घर का सच इस डॉक्टर को भी पता है। माहिरा सुसाइड अटेम्प्ट करके इस हॉस्पिटल में पड़ी। माहिरा की शादी पहले मिस्टर करण लूथरा से होने वाली थी, और मिस्टर करण लूथरा ने माहिरा के बदले प्रीता से शादी कर ली। माहिरा का दिल टूट गया। अंजाम आपके सामने है। हाँ, तो उसमें मेरे भाई की क्या गलती है? क्या पूछ रहे हैं आप? जरा आप मुझे बताएंगे आपकी तारीफ। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट कॉल है। आप काफी कुछ जानते हैं ना मेरे परिवार के बारे में, बताइए क्या जानते हैं? उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो अगर बेटी ने भी माँ की तरह बयान दिया, जो कि मुझे लगता है कि वो दे सकती है, तो डेफिनेटली पुलिस तुम्हें ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी। मैं उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। जज के पास जा रहा हूँ मिलने तुम्हारी एडवांस बेल के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से मिलेगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके करण, मैं जज से मिलने के बाद तुमसे बात करता हूँ। टेक केयर, बाय। स्पेशली लूथरा खानदान का कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग अंदर जाके डरा धमका के मेरी बेटी को उसका बयान चेंज करने में मजबूर कर सकते हैं। Are you serious? Yes, I am. पहले ही बहुत सदमे से गुजरी है वो, और डर जाएगी, और वो अपना बयान भी बदल देगी। प्लीज आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शी इज राइट। अगर आप लोगों को माहिरा खन्ना से मिलना है तो हमारे मौजूदगी में मिलना होगा, हमारे सामने मिलना होगा। और अगर किसी को बातचीत करना है माहिरा से तो हमारे सामने बातचीत करिए, राइट? आपको कोई पेन किलर दीजिएगा, ओरल इंजेक्शन। तुम इंजेक्शन से डर तो नहीं लगता? हाँ, कोई भी पेन किलर जल्दी से। अरे वो ड्रॉवर में क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ पे कुछ भी नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है? शर्लिन, वो डॉक्टर हैं। मैं मतलब दूसरे डॉक्टर को बुलाए, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मालूम है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर है ना वो। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, वो शी डजंट मीन इट। वो थोड़ा दर्द हो रहा है ना, इसलिए वैसा बोल दिया। शी डजंट मीन इट, आई एम रियली सॉरी। आप वो पेन किलर दे दीजिए। ठीक है मायरा डी? शी इज फाइन, आप बस चलिए ना। मैं जरा मायरा को देख कर आता हूँ, तुम इंजेक्शन लगवा के। आई एम रियली सॉरी। Don't worry, Mr. Luthra. Your wife is in safe hands. मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ पर मत आओ। डॉक्टर बन के घूम रहे हो, पुलिस से पंचायती कर रहे हो। तुम आज पक्का पकड़े जाते। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं गिर गया, मुझे जोर से लग गई। मुझे लगा एक्टिंग कर रही थी। ठीक से कर ली थी ना गिरने की एक्टिंग। एक से गिरने की क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? इंजेक्शन से डर लगता है मुझे। खूनी क्यों बन रही हो? तुम्हारे चक्कर में तो मैं खूनी बन जाऊंगी। की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे मदद के लिए आए। इनफैक्ट हम सिर्फ तुम्हारे लिए आए। सो मिस माहिरा, आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जो कि कानूनन एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब बताइए आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम वाला सेलिब्रिटी क्यों ना हो। सच सच बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? मिस माहिरा, आप क्या सोच रही है? बताइए, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? धोखा किया, कैसे नाइंसाफी हुई है तेरे साथ, कैसे तेरे इमोशंस के साथ, तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों ने। ये सब कैसे हुआ? तुमने क्यों किया?
आई नो इट। इन्हें बता दो, ओके? नोट करा। सो मिस माहिरा, पता है इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है? आप क्या देख रहे हैं? बताइए सच क्या है? इंस्पेक्टर, मेरी मॉम ने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, आई थिंक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे बहू बना लिया और तुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। तो इनके किए पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो इस करण लूथरा को बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इसमें करण की कोई गलती नहीं है। आप लोगों का ये फैमिली ड्रामा प्लीज बंद करिए अभी, मुझे अपना काम करने दीजिए। एंड यू मिस माहिरा, अगर तुमने असली गुनहगार का नाम छुपाया तो तुम खुद गुनहगार बन जाओगी। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जो कि कानूनन बहुत बड़ा गुनाह है। धारा 309 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज की जाएगी। यहां से जैसी तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मैं चाहिए कि ये करण चाहिए। टेल मी नो बॉस। इसमें चूज करने की क्या बात? जिस दिन से करण मेरी लाइफ में आया है, मैंने करण को ही चूज किया। Above everyone else. आंटी मैं कह रहा हूँ घर चलते। Alright. जब तुमने चूज कर ही लिया है तो obviously what am I doing here? Even no more Mahira Khanna. I'm not your mother. Don't ever call me mom. मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आज से तू मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा सपना करण के प्यार में अंधी हो गई है। अब ये मेरी तो कुछ नहीं लगती है, जो भी है लूथरा परिवार की है। अगर ये लूथरा से घर में रखना चाहते हैं तो पड़ी रहना कोने में कहीं, कोई नहीं पूछेगा। आज तूने वो कर दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पृथ्वी मल्होत्रा है, मुझसे आज तक कोई बात नहीं छिपी। जमीन फाड़ के बात तो क्या, गड़े मुर्दे को भी निकाल लेता हूं। फिर ये बात तो यूं ही पता लगा लूंगा। अरे अभी तो यहीं थी, इतने में कहां गायब हो गई? मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी मैं यहाँ काम नहीं करता, पर मैंने किसी तरह सब मैनेज कर लिया है। लेकिन इन केस अगर प्रीता डॉक्टर से मिल लेती थी तो डॉक्टर उसे सब सच बता देती थी कि मायरा के केस में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और उसने जो नस काटी है वो भी इतनी डीप नहीं है। तुम जानते हो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। लिसन, ना तो तुम मुझे और ना ही मेरी बेटी को, किसी को नहीं जानते। रिमेंबर दैट। भूलिए मैम। ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर को बिजी रखना है और उसे तब तक अंदर रखना है जब तक आपकी बेटी हॉस्पिटल से चली नहीं जाती। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाए तो आप अंदर से बिल्कुल ठीक है। अब वो तो अब आपकी मर्जी है कि आपको कितनी देर लगानी है और कितना परेशान करना है हमें। अब उठ जाइए ना पापा, हमें कितना इंतजार कराओगे। रोज सोचते हैं कि शायद आज आप एक गुड न्यूज दोगे, लेकिन नहीं, आपको तो हमें गुड न्यूज देनी ही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत जिद्दी हैं। आप क्यों इतने जिद्दी हैं पापा? माँ का फोन, माँ का फोन आ गया है, इसलिए आज आप मेरी डांट से बच गए। माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सृष्टि बस पहुंचती ही होगी। वैसे तो सारा टाइम मेरे साथ ही थी हॉस्पिटल में। वहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस भी आ गई थी, तो थोड़ी अफरा तफरी का माहौल था।
तो हो सकता है उसके चलते सृष्टि ने आपका फोन नहीं उठाया हो, पर अब कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तू ठीक है ना? हाँ माँ, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब सब ठीक है। मैं यहाँ सब संभाल रही हूँ, अब बस अपनी तबीयत को संभालिए, ठीक है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो कह रही है उसे सुनकर खुश हूँ या नहीं। हाँ, ये जरूर तसल्ली है कि करण के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं कहा। आपको बताता हूँ, कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। आप मेरा परिवार हो, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? आप खुद सोचिए, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? मैं हमेशा जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मैं अपने परिवार के लिए लेता हूँ। गलत क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? माम, ऋषभ मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर इनडायरेक्टली मुझसे ये कह रहा है कि ये जो मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं समझूं, इसकी बात के खिलाफ ना जाऊं। करीना बुआ, आप फिर से मुझे गलत समझ रही हैं। अभी मैंने आपको कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। आपने अज्यूम कर लिया कि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो मैं आपके खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। ऐसा है ही नहीं। पता है कि उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है, गलत है। आप बेकार में इतना सोच सोच के परेशान मत होइए। देख पुत्र, मैं उन चुड़ैलों के रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुन, बात काट मत। आज इसने अपनी कलाई काटी है, कल ये किसी का गला काट देगी, और फिर ये किसी के पैर काट देगी, और फिर उस कटे हुए पैरों पे अपने पैर रख देगी। बहुत खतरनाक है पुत्र ये। देख पुत्र, मेरी आंखें बहुत परखी हुई हैं, इसलिए मेरे एक एक लफ्ज पे सोचना। वो लड़की बहुत खतरनाक है। अगर वो लड़की तेरे घर में आई तो देख लेना, वो तेरे और करण के बीच में आएगी। ना पुत्र, वो कह रही थी कि किसी आश्रम में छोड़ दो। ऐसी हालत में से आश्रम कैसे छोड़ सकते? कहाँ दादी, ये कब उसको आश्रम में छोड़ दें? पुत्र, 2-4 दिन की बात है। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ती नहीं, वो आ जाएगी, ले जाएगी उसे। 2-4 दिन की बात है, आगे की सोच। अगर इसका डैड आ गया ना, उसे पता चल गया ना, उसने तो पूरी दुनिया को हिला देना है। तो मतलब हम सच सही होते हुए उसके डैड से डरते क्यों? आप जरा खुद सोचिए, ये कितनी गलत बात है। आप कह रही हैं कि मॉम की सहेली की बेटी के डैड से डर के हम अपने सदस्यों के बारे में ना सोचें। आप जरा खुद सोचो दादी, ये कितनी गलत बात है कि आप माहिरा को ऑलरेडी घर पे लेके जा रहे हो। करण की शादी हो चुकी है। आप समझ रहे करीना, वो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो बसने से पहले ही बर्बाद कर देगी। पता, अभी तो तेरे और करण के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, मीठी वाली, पर ये लड़ाइयाँ बाद में बड़ी वाली बन जाएंगी और तेरे रिश्ते को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगी। जब कोई लड़की पति पत्नी के बीच में आती है तो उसे दूसरी औरत कहते हैं, और ये लड़की अगर तेरे घर में आई तो ये भी वही बन के आएगी। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ जानकी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। पुत्र, मैं उम्र और तजुर्बे में तुझसे बहुत बड़ी हूँ। रही बात राखी की, तो घर जाते वक्त मैं उसे समझा दूंगी। ऋषभ बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। माहिरा टूट चुकी है, वो बिल्कुल अकेली है। उसकी अपनी फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई है। हमें उसका साथ देना होगा। उसने हमारा कितना साथ दिया, हम उसे इस तरह से यहाँ छोड़ जाए? इंसानियत है ये? बेटा, वो लड़की टूट चुकी है, वो बिल्कुल अकेली हो गई है। करीना बुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। माहिरा हमारे घर ही जाएगी, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो इतनी एक्सट्रीम चीजें क्यों कर रही है? आखिर उसका मकसद क्या है? लेकिन जानकी आंटी, मुझे ये पता है कि यहाँ घर वालों को अच्छे से पता है कि माहिरा इस घर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो राखी माँ ने खुद उसको यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अगर वो वापस इस घर में आ भी गई तो आप यकीन मानिए इस परिवार के लोग उसे यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे जाने के लिए ही कहेंगे। पुत्र, माता रानी करे तेरी बात सही हो, पर जेकर मेरी बात सही हुई तो इसलिए पुत्र कह रही हूँ, उसके आने से पहले तू अपना ख्याल रखना और उसको कैसे वापस भेजना है। बस तू उसे घर में रहने नहीं देना, उसे उसके घर में वापस भेज दे। प्यार को एक वक्त के लिए हम साइड में रख देते, लेकिन बात जरूरत की है। जब हमें उसकी जरूरत थी तब वो हमारे साथ थी, अभी उसे हमारी जरूरत है।
करण, अगर तुम नहीं चाहते हो ना तो मैं घर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं पुत्र, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे घर में रहोगी, ठीक है? हाँ बेटा, तुम हमारे साथ चलोगी। ओके? हाँ? थैंक्स। ओके? हाँ? बुआ ठीक कह रही है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे। You're my best buddy ना, एक दोस्ती दोस्त के काम आता है। बिल्कुल परेशान मत होइए। थैंक यू। ये तीनों में से तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब मैदान साफ। अगर तीनों में से कोई होता तो डॉक्टर को जरूर फॉलो करता था। अरे अब सब क्लियर है। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? मैं कह रही हूँ ये हमें ही ढूंढ रहा है, लेकिन हम तो इसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम छुपे हुए हैं। चल निकल। चल चल डॉक्टर से मिल जा। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाय। उसकी फैमिली को मैं अभी यही बता रही थी कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फैमिली जो बहुत डरी हुई है, डरने जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जो अपनी कलाई काटी है वो नस के ऊपर के पास से काटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी फैमिली का क्या इश्यू है, बट इतना ज़रूर है कि माहिरा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब जो किया है फैमिली का अटेंशन पाने के लिए किया है। जैसे एक बच्चे की कोई जिद होती है ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूर कोई ऐसी जिद है जो पूरी नहीं हुई है। थैंक यू डॉक्टर। पहले मैं जिंदगी जीने वाली थी, मेरी शादी होने वाली थी, मेरा गृह प्रवेश होने वाला था। कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ कि करण से मेरी शादी हो गई है। उसी दिन हो गई थी जिस दिन होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सारी कस्में निभाई हैं, अब आप लोगों को सारी रस्में निभानी चाहिए। मैं इस घर में तभी अंदर आऊंगी जब आप लोग मेरा गृह प्रवेश करेंगे। घर में है? हाँ। गिरीश घर में है? माहिरा, प्रीता, माहिरा घर में है, मैं देखकर आता हूँ उसको। माहिरा घर में? माहिरा हमारे घर में क्या कर रही है? माहिरा अभी इस वक्त इस घर में है? यस। इसका मतलब माहिरा वापस आ गए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि माहिरा वापस आ गई है, जैसे अब वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। सब देख क्या रहे हो? जो करीना कह रही है वो करो, जाओ ले आओ। मामी जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आंटी, कुछ गलत कह दिया मैंने? करती और प्रीता से उतनी ही नफरत, इतनी नफरत प्रीता की जान भी ले ले और उसकी पलक भी ना झपके। ये लड़की तो तूफान है। मैंने सोचा था जिस तरीके से जलील करके प्रीता ने माहिरा को इस घर से निकाला था, वो तो लूथरा हाउस की गलियां ही भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी ड्रामेटिक उसकी एग्जिट थी,
उससे ज्यादा मेलोड्रामेटिक उसकी एंट्री थी। मतलब कल गई और आज आ भी गई। आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी इतनी तेजी से मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा जैसे माहिरा ने प्रीता को दिया। उन दोनों को मिलाना चाहिए। प्रीता, ये सही टाइम नहीं है। अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई हो, हम लोग हॉस्पिटल से आए, वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। वो आ जाती है तो तुम मेरी बात नहीं समझते, मुझसे आर्ग्यू करने लगते हो। कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? ये आर्गुमेंट पहली बार हो रहा है क्या? जब से हम दोनों मिले तब से आर्गुमेंट कर रहे हैं। हाँ, इस सब का ब्लेम उस पर मत डालो यार, प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। माहिरा एक बहुत बड़ी मुसीबत है और हम दोनों के आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं करण को अरेस्ट करवा देती तो फिर वो मुझे इस घर में थोड़ी ना लेके आता जैसे लेके आया है। मैं दवाई देकर आता हूँ। करण, मुझसे मुंह मोड़ लेने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे। मैं मुंह कहाँ मोड़ रहा हूँ प्रीता? मैंने कहा ना दवाई देकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मेरी बात को समझो करण, इस वक्त माहिरा इस घर की चौखट पर खड़ी है, उसे वहीं से लौटा दो वरना बहुत बहुत खराब होगा। बहुत बड़ा तूफान आएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इतनी तेज हवा, मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला। इतनी तेज आंधी? कहते हैं जब आंधी की कोई दिशा ना हो तो वो जरूर कोई तबाही लाती है। अब कौन सी तबाही आने वाली है? मैं तबाही बन चुकी हूँ। प्रीता को इस हद तक तबाह कर दूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा वो जिंदा है कि मर गई। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगले आधे घंटे तक घर में किसी भी बाहर वाले को नहीं लेना, उनका स्वागत नहीं करना। अगले आधे घंटे तक तूने किसी को भी घर में लिया ना तो वो बहुत बुरा साया होगा, बहुत ही खतरनाक शक्ति होगी बेटा वो। प्लीज ध्यान रखना। और वो जो साया होगा ना जो घर पे आएगा वो तुझ पे सबसे ज्यादा भारी होगा। बुरा साया? वो बुरा साया मैं हूँ जो प्रीता की जिंदगी पर ऐसा पड़ेगा कि उसकी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर देगा। मुझे इस घर में फिर से न्योता दिया है उस सिंदूर, उस मंगलसूत्र ने जो उसकी मांग और उसके गले में है, और उसका नहीं है, मेरा है।